नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय राघव। आप में से कई लोगों को ये मालूम होगा कि 2021 में मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे काफ़ी वीडियोस बनाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम उन सभी जजमेंट को एक बार वापस से कवर कर लें। दोस्तों, एक सच्चा ब्यूरोक्रेट, एक सच्चा पॉलिटिशियन या एक सच्चा आदमी, उसके कैरेक्टर की पहचान जब भी होती है जब वो अपने से ज़्यादा वनरेबल और माइनॉरिटी लोगों के लिए सिर्फ एजुकेटेड ना हो, सिंपैथेटिक ना हो, सिर्फ उनके लिए नॉलेज इकट्ठा ना करे, उनके बारे में सिर्फ पढ़े नहीं, जाने नहीं, बल्कि उनके लिए एक सल्यूशन ढूंढ कर लाए। और सालों से ही हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मुहिम में लगी हुई है कि कैसे हम उन लोगों की हेल्प कर सकें, कि कैसे हम उन लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकें। तो आपको पता है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 2.61% लोग डिसेबल है। और अगर हम फिगर की बात करें और वो भी करोड़ में, तो 2.21 करोड़ पीपल आर डिसेबल, आउट ऑफ विच 1.50 करोड़ आर मेल एंड 1.18 करोड़ आर फीमेल। दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट में विमेन की सिक्योरिटी पे पहले से ही इतने सारे सवाल उठाए जाते हैं। पॉस्को एक्ट 2012 जो बना था, उसमें भी अभी भी कई सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं। और इवन वो जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो भी इतने सिक्योर नहीं है कि वो इन वुमेन्स की सेफ्टी को जस्टिफाई कर पाएँ। बट अगर वही वुमेन डिसेबल हो जाती है, तो जो उसकी परेशानी है, जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो 2 गुना और 3 गुना से रहकर मेरे ख्याल से 10 गुना उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी पहली जजमेंट की ओर बढ़ते हैं। ईयर 2021, मंथ फरवरी एंड डेट 11। और केस का नाम था विकास कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग 50% ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जो हियरिंग डिसेबल से, जो डिसेबिलिटी से जो पीड़ित है, यानी कि 50% से ऊपर जो लोग सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनको जुडिशियल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और इस केस को उन्होंने ओवर रूल करते हुए कहा कि अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, they are allowed to sit in the exam even though they are 50% above visually hearing या फिर विजुअली इम्पेयर्ड। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो आजकल लेंस थ्रू द लेंस कन्वर्जन वी कैन एबल टू सी, जो बंदा अभी देख नहीं सकता वो लेंस कन्वर्जन के सहारे वो देख भी सकता है। और जो हीरिंग, जिसको हीरिंग डिसेबिलिटी है, वो मशीन के सहारे वो सुन भी सकता है। सो अगर टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही है, इन लोगों को अगर आगे बढ़ा रही है, तो हम उनको पीछे क्यों रखते हैं? हम होते कौन है कि आप नहीं, आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप इस चीज़ के लिए नहीं बैठ सकते, इस एग्ज़ाम के लिए। अगर टेक्नोलॉजी उस कमी को पूरा कर रही है, उस गैप को फिल कर रही है, या उस गड्ढे में मिट्टी डाल के उसको एकदम प्लेन कर दे रही है, तो हम होते कौन है उसके ऊपर सवाल उठाने वाले? सेकंड केस, पतन जमाल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कहा गया था कि टेस्टिमोनी ऑफ डिसेबल विटनेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड वीक और इन्फीरियर। दोस्तों, कई बार हुआ है कि कोई केस, कोई क्राइम हुआ है, वहाँ पर एक डिसेबल पर्सन एज अ विटनेस था, उसको कोर्ट में ले जाया गया कि भाई अपनी टेस्टिमोनी दीजिए, आपने वहाँ क्या देखा। और जब वो बताता अपना कि मैंने ये देखा, तो उसकी टेस्टिमोनी को वीक समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी के कारण शायद वो देख सकता था बट वो चल नहीं सकता था। उसने अपने आंखों देखा हाल बताया कि हाँ हाँ ये चीज़ हुई थी, बट जज उसकी टेस्टिमोनी को वीक इसलिए समझता था क्योंकि वो चल नहीं सकता था। अरे उसने देखा है, वो अपना हाल बता रहा है कि उसने क्या देखा, बट अगर आप उसकी टेस्टिमोनी को सिर्फ इसलिए नेग्लिजेंस कर रहे हैं कि यार वो चल नहीं सकता, सो मेरे ख्याल से इससे बेकार लॉ आज तक मैंने शायद देखा भी नहीं होगा। और आर्टिकल 14 भी हमारा कहता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि आदमी चाहे कोई भी हो, डिसेबल हो, मेल हो, फीमेल हो, ओबीसी के सेक्शन का हो, एससी हो, एसटी हो, लॉ सबके लिए बराबर है। सो जब हम किसी को क्राइम की बात आती है या फिर किसी पर्सन को अगर उसके न्याय की बात आती है, तो हम डिसेबल लोगों की टेस्टिमनी को इक्वल क्यों नहीं समझते? और एक कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हमें डिसेबल फ्रेंडली बनाना है, तो उनकी टेस्टिमनी को भी इक्वल प्रिविलेज देना चाहिए जैसे हम बाकी लोगों की टेस्टिमनी को देते। तीसरा केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिसेबल लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना चाहिए।
चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपने चलो किसी पर्सन को जॉब दे दी ऑन द बेसिस ऑफ इस डिसेबिलिटी कि वो डिसेबल था, तो हमने रिजर्वेशन थी तो हमने उसको जॉब दे दी, बट वो बंदा वहाँ 3 साल से 4 साल से उसी सेम पोस्ट पे उसी सेम सैलरी पैकेज के साथ रह रहा है और आपने उसको अभी तक प्रमोट नहीं करा बिकॉज ही वॉज डिसेबल। अगर उस बंदे के पास इतनी काबिलियत है, उसके पास इतनी स्किल है, सो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू अनदर लेवल, उसको प्रमोट कर देना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही कहा गया। फोर्थ केस, एवेरा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ORS, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये कहा गया कि द पर्सन हु आर डिसेबल उनको घर बैठे ही वैक्सीन लगवाई जाए। हकीकत में ये केस मुझसे ज़्यादा और कोई समझ नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी भी वैक्सीन लगवाई नहीं है, एंड आई एम हैप्पी कि इसकी जजमेंट एक पॉजिटिव वे में आई है। सो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने ये जजमेंट निकाली, एंड आई होप कि इस जजमेंट पर सरकार ज़रूर एक्शन ले और घर बैठे ही डिसेबल लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। फिफ्थ केस, रविंद्र कुमार धारीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि जो लोग मेंटली रिटार्डेड है या उनके खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लाई जाती है, कोई भी कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, उस प्रोसीडिंग को एज अ फीसिट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।